अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। रियासती काबीना में जिला को किया गया फिर नजरअंदाज। रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी से AICC TPCC क़ायदीन ने की मुलाकात। सीनियर क़ायद जुबली हिल्स MLA माकंडी गोपीनाथ के जसद खाकी पर BRS सरबराह KCR के अलावा KTR हरीश राव ने पेश की खराज अक़ीदत। छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चलने की नौजवानों को की ताकीद। शहर निजामाबाद में वाक़े बोरगमपी में छत्रपति शिवाजी मुजस्समे की नक़ाब कुशाई में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना काबीना में दूसरी मरतबा तोसी, मुसलमान फिर नजरअंदाज, मुसलमानों में शदीद नाराजगी। तेलंगाना की काबीने में इतवार को एक बार फिर तोसी की गई, जिसमें 3 नए वज़ीरा को शामिल किया गया, जिनमें जी विवेक वेंकट स्वामी, इलदोरी लक्ष्मण कुमार और श्री हरि शामिल है। लेकिन इस मरतबा भी किसी मुसलमान को वजारत में जगह नहीं दी गई, जो रियासत के तकरीबन 12.5% मुसलमान आबादी रखने वाली तेलंगाना के लिए एक बड़ी तोही की बात समझी जा रही है। BC को और SC कांग्रेस की हुकूमत ने इस तोसी में दर्जे फहरिस्त तबका तरजीह दी है, लेकिन मुसलमान लीडर गायब है। इस फैसले पर BRS सिमत मुस्लिम क़ायदीन की जानिब से शदीद नाराज़गी का इजहार किया गया। KTR ने कहा कि ये तारीख का पहला मौका है जब मुत्तहिद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तारीख में रियासत की काबीने में एक भी मुस्लिम वजीर ना हो। कांग्रेस के मुस्लिम क़ायदीन में भी इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। सीनियर क़ायदीन ने खबरदार किया है कि मुस्लिम क़ायदीन को वजारत से बाहर रखना पार्टी के लिए सियासी तौर पर नुकसानदा साबित हो सकता है। पार्टी मौक़िफ़ बयान करता है कि चूंकि मौजूदा काबीने के अराकीन सब नए मुंतखब MLA है और कोई मुस्लिम MLA कांग्रेस टिकट से मुंतखब नहीं हुआ, इसलिए मुस्लिम नुमाइंदगी न होने का बहाना दिया गया। ताहम मुसलमानों को MLC के जरिए मुंतखब करने से काबीने में जगह दी जा सकती थी। रियासत के 119 रुकने असम्बली में से 18 वज़रा के लिए जगह दस्तयाब है। इस वक्त काबीने में कुछ नशिस्तें खाली है, मगर पिछले 17 माह में कोई मुसलमान नुमाइंदा वजारत में शामिल नहीं किया गया। बाज़ मुस्लिम तंजीमों ने कहा कि रियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी न होना एक रवैया इम्तियाज है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वादा खिलाफी न की जाए। तेलंगाना काबीने में मुसलमानों को नुमाइंदगी न देने का मामला एक सियासी मौजू बन गया है, जिसने रियासत की सियासी जमातों और मुस्लिम तबके के दरमियान नाराजगी को जन्म दिया है। रियासत में 3 नए अराकीन असम्बली ने इतवार को वज़ीरा के तौर पर हल्फ लिया। गवर्नर जिष्णु देवा वर्मा ने राजभवन के तारीखी दरबार हॉल में मुनक्किदा एक तकरीब में जी विवेक वेंकटेश स्वामी, A लक्ष्मण और V श्री हरि को हल्फ दिया। इस तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सिकंदर रेड्डी, असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार, नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार, कई रियासती वज़ीरा, चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव, DGP डॉक्टर जितेंद्र, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और दीगर अरकान पार्लियामेंट और असम्बली शरीक हुए। इस शमूलियत के साथ रियासती काबीने में वज़ीरा की
मजमूई तादाद 15 हो गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि हल्फ लेने वाले तीनों वजीर पहली बार असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं। असम्बली में जूनियर हल्का की नुमाइंदगी करने वाले विवेक वेंकट स्वामी माजी में रुकने पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। ए लक्ष्मण धर्मापुरी हल्का और वी श्री हरि मुक्तल हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डोंकेश्वर मंडल में अक़लियती बिरादरान ने ईद उल अज़हा जोश व खरोश के साथ मनाई। डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर अक़लियती बिरादरान की कसीर तादाद ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद व ईदगाहों पर खुसूसी इबादत का इनेक़ाद अमल में लाते हुए ईद उल अज़हा को खुशी व खुजू के साथ मनाएगी। बाद अज़हा एक दूसरे से बगलगीर होते हुए बकरीद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम मुसलमानों को और आलम इस्लाम को आज के ईद उल अज़हा की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख़ 7 जून 2025 डोंकेश्वर गांव में ईद उल अज़हा की नमाज़ बहुत ही सुकून के साथ और बहुत ही सौहार्द के साथ मनाई गई है और नमाज़ दोगाना अदा की गई है। माशाअल्लाह सारे गांव के जितने भी अफराद थे उन्होंने नमाज में शिरकत की और बहुत ही खुशी के साथ नमाज दोगाना अदा की और अपने घरों को वापस गए। ये त्यौहार जो है ये अमन व अमान और दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए है। अल्लाह और मालिक जो हम तमाम लोगों का खालिक है, जिसने हमको इबादत के लिए पैदा किया है, उसके लिए सच्चे मन से क़ुरबानी देने और उसकी पूजा करने, उसकी इबादत और उपासना करने का ये पैगाम देता है। और ये अल्लाह के एक बहुत ही महबूब और बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार शख्स की याद है, जिसे याद ताज़ा करने के लिए इस्लाम धर्म में इसको लाजिम किया गया है। लिहाजा इस मुनासिबत से हम मनाते हैं। इस मौके पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने और मालिक से रब के साथ वफ़ादारी के साथ रहने और उसकी सच्चे मन से पूजा और इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बना दे और इसमें जो भी अमन व अमान को ख़राब करने वाले लोग हैं उनको अल्लाह ताला उनके हाथों को पकड़ ले और जिस तरह से सदियों से इस मुल्क में हम एक साथ रहते हैं, बसते हैं, उसी तरह से हमें रहने सहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रफ़ीक़ नदवी अपनी जानिब से और डोंकेश्वर गाँव के तमाम मुसलमानों की तरफ से पूरे मुल्क को और पूरे आलम इस्लाम को और तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसानों के लिए ज़रूरी नहर के कामों को फौरी तौर पर शुरू करने के ताल्लुक से इलंदो एमएलए के कन्नाकैया ने आवाम को दिया तयक़ुन। जिला महबूबाबाद में के कानैया एमएलए इलंदो गाराला मंडल मुल्का नूर देहात के हुदूद से मुन्नेरू नदी का गाराला रोनकल जाने के लिए नई नहर की क़याम अमल में लाने से मुताल्लिक़ अराज़ियात का जायजा लेने के दौरान महकमे आबशाई इंजीनियरिंग रमेश रेड्डी ने शहर के प्लान के बारे में आगाही फराहम की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि किसानों के लिए जरूरी नहर के कामों को फौरी तौर पर शुरू करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में मलका नूर एमपीटीसी मलवत वेंकट सोसाइटी चेयरमैन दुर्गा प्रसाद कांग्रेस पार्टी क़ायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चलने की अर्बन एमएलए धनपाल ने नौजवानों को की अपील। शहर निजामाबाद में हिंदू साम्राज्य डे के मौके पर श्री शिवाजी महाराज सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम बोरगम में क़याम अमल में लाए गए शिवाजी महाराज मुजस्समे की नकाब कुशाई प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने कहा कि हिंदू साम्राज्य डे के मौके पर बोरगम में शिवाजी मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाना काफी खुश आइंद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हिंदू सकाफत व रिवायत की हिफाजत करते हुए हिंदू समाज की बिरादरी करने वाले हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी बहादुर से मुलायका नौजवानों को मुल्क के लिए निहायत जरूरी है। इन्होंने मजीद कहा कि छत्रपति शिवाजी जैसे बहादुर की परवरिश करने वाली इनकी मां जेजाबाई आज की ख्वातून के लिए मिसाल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शिवाजी महाराज सेवा समिति निजामाबाद जिला बानी सदर एम लक्ष्मण राव, सेक्रेटरी रवि खजानजी जगन, नायब सदर दुर्गा प्रसाद राजेश्वर, एग्जीक्यूटिव अराकीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది, గ్రౌండ్ వర్క్ ఏం జరుగుతుంది కాదు మనం అందరం కూడా ఆలోచించుకొని అనేక సార్లు మనం సమావేశం పరచుకొని సమస్యలు ఎప్పుడున్నా కానీ హిందువులందరూ కూడా ఐక్యమత్యంగా ఉండి
ఇందూరు నగరంలో ఏ సమస్య వచ్చినా నా కుటుంబంలో సభ్యుడి సమస్యగా భావించి అందరం కూడా जिला निजामाबाद सालूरा मंडल के मुकाम पर मिर्क के मौके पर अवाम का भारी हुजूम नजर आया। जिला निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई सालूरा मंडल में मिर्क के मौके पर आज मछलियों की मार्केट के पास आवाम की कसी तादाद मछलियों की खरीदी करने के लिए कतार में ठहरी हुई नजर आई और इसके अलावा चिकन की दुकान के पास भी आवाम का भारी अज़दाम नजर आया। इस मौके पर आवाम चिकन की खरीदी में दिलचस्पी लेने के बायस वहाँ पर भी आवाम की कसी तादाद खरीदी अमल में लाने के लिए एक दूसरे पर सबक़त हासिल करते हुए नजर आए, जिससे कुछ वक्त के लिए वहाँ पर हलचल नजर आई। कमरपल्ली में अक़लियती बिरादरान ने ईद उल अज़हा का खुशी व खुजू के साथ किया एहतमाम। कमरपल्ली में अक़लियती बिरादरान की कसी तादाद ईदगाहों में खुसूसी इबादत का इनेक़ाद अमल में लाते हुए बकरीद को जोश व खरोश के साथ मनाई गई। अवाम सुबह के अवलिन सातों नए मलबूसात ज़ेबे तन करते हुए मसाजिद के अलावा ईदगाहों पर पहुँचते हुए ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। बाद अज़ा एक दूसरे से गले मिलते हुए बकरीद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर अहमद, नायब सदर अल्लुद्दीन, खजानजी अजमत पाशा, मस्जिद के मौज़न मोहम्मद साहब, अब्दुल अज़हर, रेहान अलम, डॉक्टर याकूब, हामिद, हफीज, जमील, जाकिर के अलावा अक़लियती बिरादरान के अलावा बच्चे शामिल थे। रियासती गवर्नर जिष्णु देवा वर्मा ने तेलंगाना के 3 नए विज़रा को ओहदे का हल्फ दिलाया। हैदराबाद में रियासती गवर्नर जिष्णु देवा वर्मा ने राजभवन में मुनक़िदा पुरविकार तकरीब में 3 नए विज़रा को ओहदे का हल्फ दिलाने वाले प्रोग्राम रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। जिन शख्सियत ने विज़रात का हल्फ लिया इनमें ए लक्ष्मण कुमार, वी श्री हरि और विवेक वेंकट स्वामी शामिल है। राजभवन में मुनक़िदा तकारीब में कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सिकंदर रेड्डी, असम्बली स्पीकर प्रसाद कुमार, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्कार, मुख्तलिफ विज़रा के अलावा हुकूमत के मुशीर, अवामी नुमाइंदे, गवर्नमेंट जनरल सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव के साथ डी आला ओहदेदारान मौजूद थे। शहर निजामाबाद के रावजी संगम हाई स्कूल में साबिका एसएससी तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। शहर निजामाबाद में वाक़ई रावजी संगम हाई स्कूल में साल 2005 था 2006 एसएससी बैच के साबिका तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर 20 साल के बाद साबिका तमाम तलबा एक जगह इकट्ठा होकर अपने बीते हुए लम्हात की याद ताज़ा करते हुए एक दूसरे के हालत से वाक़फियत हासिल करते हुए जोश व खरोश के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया। बाद साबिका तलबा ने तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन को शालपोशी गुलपोशी के अलावा फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर साबिका तलबा ने कहा कि इस वक्त असातिज़ा साहिबीन की जानिब से दी जाने वाली हिदायतों पर अमलवारी करने की वजह से ही अपना एक मुकाम बनाने का इजहार किया। वो इस मौके पर मासूम तलबा की जानिब से पेश किया गया प्रोग्राम मुतासिर कर रहा है। మా దగ్గర విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకొని వాటిని మర్చిపోకుండా ఒక డిసిప్లిన్గా ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయున్ని ఫోన్ ద్వారా కానీ ఇంటికి వెళ్ళి కానీ కాంటాక్ట్ చేసి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చినందుకు మీకు మరొకసారి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాము। అలాగే లైఫ్లో కూడా ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం అంటాం కాబట్టి తల్లిదండ్రులను ఖచ్చితంగా గౌరవించాలి। ఏ స్టేజ్లో వాళ్ళున్నా వాళ్ళు మనకు సేవలు చేశారు ఇప్పటిదాకా, వాళ్ళ వృద్ధాప్య దశలో కూడా మీరు వారికి ఖచ్చితంగా సేవలు చేయండి। అలాగే నెక్స్ట్ తల్లి, తండ్రి తర్వాత గురువులను మర్చిపోవద్దు ఎప్పటికీ, ఎందుకంటే మీరు కూడా కాబోయే గురువులు అవుతారు కొన్ని సంవత్సరాలకి। जिले के सीनियर क़ायद बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी को दूसरे मरहले की रियासती काबीने की तोसी में वजारती ओहदा न मिलने पर हुए मायूसी का शिकार। हर वक्त सब्र व तहम्मुल से का मुजाहरा करते हुए अवाम की खिदमत करने वाले सीनियर क़ायद पी सुदर्शन रेड्डी की कई दहाइयों से एतमाद करने वाली पार्टी कांग्रेस इनकी तैन मुखालिफ रवैये के खिलाफ इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार होने के ताल्लुक से इतला मौसूल हुई है। वो इनकी जानिब से इस्तीफ़ा देने के ताल्लुक से लिए जाने वाले फैसले से कुछ ही अफराद, करीब दोस्त व अहबाब के सिवा हल्के में कारकुनान से मुशावरात नहीं करने के इतला हासिल हुई है। बोधन एमएलए की तौर पर मुंतखब होने के बाद से अब तक इन्हें वजारती ओहदा हासिल करने की सोच के साथ रहने वाले सुदर्शन रेड्डी को एक साथ वजीर के ओहदे में ही लेटर पैड प्रिंट करवाने के मकसद के तहत एमएलए की हैसियत से अब तक ही लेटर पैड प्रिंट नहीं किया। नहीं करने के ताल्लुक से हल्के में एमएलए मौजूद ज़ेर बहस बना हुआ है। वजीर के ओहदे तक मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ इंतजार करने वाले बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी को दूसरे मरहले में रियासती काबीने की तोसी में मायूसी हासिल हुई। साबिक़ा रियासती वजीर बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी काबीने में शामिल न करने पर बोधन की अवाम में बेचैनी। एआईसीसी टीपीसीसी क़ायदीन ने इनसे मुलाकात करते हुए 1 माह में काबीने में शामिल करने का इन्हें दिया तयक़ून।
रियासत काबीना में सीनियर कांग्रेस ख्वाह साबिका वजीर बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी को काबीने में शामिल न करने पर कई पार्टी क़ायदीन व बिलखुसूस बोधन की अवाम में नाराजगी पाई जा रही थी, जिसके चलते आज रुकन असम्बली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी से AICC मीनाक्षी नटराजन, TPCC महेश कुमार गौड़, गवर्नमेंट मुशीर वेब नवेंदर ने मुलाकात करते हुए कहा कि मरकज से बात करते हुए अंदरून एक माह में इन्हें काबीना में शमूलियत का तयखुन दिया। बादजा इनसे तुम्माला व रुकन असम्बली राना रेड्डी ने भी मुलाकात करते हुए तयखुन दिया। इसी तरह OC संगम की जानिब से इस माह की 11 तारीख को AICC चीफ से भी मुलाकात करते हुए तहरीर नुमाइंदगी करने का ऐलान किया। सीनियर क़ायद जुबली हिल्स MLA माकंडी गोपीनाथ के जसद खाकी पर BRS के सरबराह KCR के अलावा KTR हरीश राव ने पेश की खराज अकीदत। हैदराबाद के मादापुर में MLA के क़यामगाह पर पहुंचते हुए खराज अकीदत पेश की। बादजा माकंडी गोपीनाथ के अहलिया वो बच्चों को पुरसा दिया। इस मौके पर KCR माकंडी गोपीनाथ के जसद खाकी को देखकर जज्बाती हो गए और इनके बेटे को करीब में लेकर आंसू बहाए। KCR के साथ साबिका वजीर हरीश राव, MP KR सुरेश रेड्डी, दामोदर राव, वद्दी राजू, रविचंद्र, MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी, देवी रेड्डी, सुधर रेड्डी के अलावा आशा नागारी, जीवन रेड्डी व दीगर ने माकंडी गोपीनाथ के जसद खाकी पर खराज अकीदत पेश किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के मौसूक़ियों पर। रियासती काबीना में जिला को किया गया फिर नजरअंदाज। बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी से AICC TPCC क़ायदीन की मुलाकात। सीनियर क़ायद जुबली हिल्स MLA माकंडी गोपीनाथ के जसद खाकी पर BRS सरबराह KCR के अलावा KTR हरीश राव ने पेश की खराज अकीदत। छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चलने की नौजवानों को की ताकीद। शहर निजामाबाद में वाक़े बोरगम P में छत्रपति शिवाजी मुजस्समे की नकाब कुशाई में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने की शिरकत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।